So I tried Indian dropshipping or made this much money. Okay, so I'm not going to do that bullshit. I'll just tell you straight up. I made zero money और मतलब basically I'm in loss. ठीक है तो I I suffered loss. I'm in loss बोलना सही होगा. I suffered a loss. तो why did I try it? Is it because I'm not doing any sort of challenge or anything like that? Dropshipping is basically the business that I'm in. इनफैक्ट आई स्टार्टेड आई शुड से आई एम इन तो नहीं बोलना ठीक नहीं होगा 2-3 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया 2 महीने पहले रफली एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई स्टार्टेड आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और फाइनली मुझे आई थॉट फॉर अ वाइल एंड आई डिसाइडेड ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू तो I started and I didn't make a lot of money as not expected at all because the YouTubers and gurus tell you कि अब x amount कमा लोगे है ना हमारा कोर्स ले लो ये वो फलाना ढिमकाना एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ मैंने इनफैक्ट आई शुड से वन थिंग दैट आई डिड गेट सेल्स ठीक है आई पुट स्क्रीनशॉट वगैरह इसमें बिकॉज आई थिंक ऐसी वीडियो में थोड़ा स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी होता है फॉर लाइक प्रूफ और व्हाटएवर तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीन शेयर जहाँ में ज़रूरत होगा मैं बता के डाल दूँगा सो बेसिकली आई थिंक आई स्पेंड आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे आई थिंक 400-500-600 रुपये स्पेंड किया था एड्स में एंड देन फेसबुक पे रफली 1000-1500 कुछ आई डोंट रियली एग्जैक्टली रिमेंबर मेरा एक अकाउंट तो टर्मिनेट भी हो गया तो उसका पता नहीं मेरे पास प्रूफ होगा या नहीं बट समवेयर अराउंड आई थिंक 2-3 हज़ार मैंने स्पेंड किया होगा इन टोटल ठीक है एंड सो आई डिड गेट सेल्स ठीक है वो बात नहीं सेल्स नहीं आया आई डिड गेट इनफैक्ट मुझे पहले दिन में मिले थे 10 सेल्स आई वाज डूइंग इट थ्रू इंस्टाग्राम लेकिन हुआ ये मैं स्टार्ट किया था मैं मीशो के थ्रू सो आई एम अज्यूमिंग कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो उनको थोड़ा बहुत आइडिया है और जिनको नहीं है मैं बता देता हूँ बेसिकली मीशो इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो जिसमें आप अपना मार्जिन ऐड कर सकते हो ठीक है तो मैंने बेसिकली एक प्रोडक्ट चूज़ किया था दैट वाज अ स्वेट शेप वेस्ट ठीक है उससे बेसिकली आपका क्या होगा बेली फैट अंदर चला जाएगा मैंने ये चीज़ क्यों चूज़ किया था I'll tell you honestly मैंने बेसिकली इसलिए चूज़ किया था बिकॉज आई वॉच्ड वीडियो ऑफ अ पर्सन हु मेक्स रफली 1.5 करोड़ महीने का राइट नाउ ई कॉम के थ्रू तो उनका प्रोडक्ट जो था एंड इज़ वेरी जेन्युइन गाइज अ गुड गाय आई एम नॉट टॉकिंग लाइक नथिंग टू उनका जो प्रोडक्ट था वो 3-4 साल पहले आई थिंक उनका बिग ब्रेक उनको यही प्रोडक्ट के थ्रू मिला था तो बहुत रीसेंट का होता तो मैं मान सकता था कि लाइक आई थॉट कि अगर बहुत रीसेंट का होता तो सैचुरेट होता लेकिन 4 साल पहले दैन दैट डेफिनेटली मीन्स देयर माइट बी अ गैप दैट आई कुड फिल और मेरा इस चीज़ में मेरा गैस राइट था बिकॉज आई डिड गेट लाइक अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स मैंने आई थिंक उस दिन 200-250 हो गया था मैं लिटरली मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था मैंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कितने ऑर्डर्स आएंगे ठीक है तो हुआ गया ऑर्डर्स लिए ठीक है और ऑर्डर्स आए उसके बाद मीशो पे मैंने किया तो पहले 4-5 ऑर्डर तक तो ठीक ठीक चला फिर 5वें ऑर्डर पे आई शुड नॉट से दैट बट अब समझ गया मैं क्या बोलने वाला था आई वाज गोइंग टू से समथिंग बट दैट वर्ड प्लस मीशो ने मुझे धोखा दे दिया ठीक है आई विल गिव यू हिंट इट्स विराट कोहली का फेवरेट वर्ड इट हैज़ समथिंग टू डू विद बेन स्टोक्स सो मेरा बेसिकली क्या हुआ कि मीशो ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्या कैंसिल मतलब जो भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था नया ऑर्डर वो कैंसिल हो रहा था अब वो कैंसिल क्यों हो रहा था मुझे समझ नहीं आया लेकिन थोड़ा गूगल वगैरह करा तो पता चला कि ओके सो बेसिकली मैंने नया अकाउंट है एंड सारा ऑर्डर मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया तो अगर जब तक मैं प्री पेमेंट नहीं करूँगा तब तक होगा नहीं और तो आप जानते हो इंडियन उसमें तो प्री पेमेंट का सिस्टम ज़्यादा चलता है नहीं इनफैक्ट कैश ऑन डिलीवरी भी पेमेंट करके लोग वापस भेज देते सामान आरटी हो जाता तो वो तो सवाल ही नहीं था ना मैंने इनफैक्ट आई थिंक रफली 15-20 लोगों के साथ ट्राई भी किया एंड ऑफ कोर्स दे वर नॉट रेडी मैंने एक्सपेक्ट किया था इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट क्योंकि मैं भी अगर अनजान कम्प्लीटली स्टोर है तो मैं प्री पेमेंट नहीं करता ठीक है डोमिनोज वगैरह पे तो मैकडोनल्ड्स वगैरह पे तो हम प्री पेमेंट नहीं करते लाइक अगर इफ़ यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम फूड डिलीवरी ऐप या समथिंग जब तक आ नहीं जाता कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो कहाँ भाई अननोन ऐप पे कोई अननोन बिजनेस ब्रांड पे कोई प्री पेमेंट करेगा इट्स ऑब्वियस इट्स नॉट देयर फॉल्ट तो फिर मैं पड़ गया टेंशन में भाई अब मैं क्या करूँ है ना क्योंकि द रीज़न आई डेंट गो द शॉपिफाई वाला राउट शुरू में इज़ बिकॉज आपको 20 रुपये का मिलता है 1 महीने के लिए है ना पहले 3 दिन फ्री मिलेंगे फिर 20 रुपये का 1 महीने मिलेगा तो मैं क्या नहीं चाह रहा था कि मेरे को 30 दिन के साथ मैं टाइम बाउंड हो जाऊँ बिकॉज उसमें क्या होगा मुझे 2000 प्रॉफिट लाने होंगे प्लस मुझे जो मैं ऐड पे स्पेंड करूँगा उसके लिए प्रॉफिट तो वो 2-3 हज़ार तो होता तो मुझे रफली 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट लाना पड़ता उसके लिए मुझे रफली 20 से 25 हज़ार का सेल करना पड़ता ठीक है 20 से 25 हज़ार का सेल करने के लिए
फिर लाइक इट वॉज अ वेरी बैड साइकिल, तो मैं सोच रहा था कि मुझे इसमें नहीं फंसना, इससे बेटर मैं इंस्टाग्राम थ्रू बेचता हूँ, एंड आई स्टार्ट ऑफ विद दैट, एंड वंस आई लाइक मेक सम डिसेंट मनी एंड हैव लाइक इनफ प्रॉफिट, मैं 10,000-15,000 प्रॉफिट कमा के मैं फिर शॉपिफाई शिफ्ट करूँगा ताकि हैव सम रनवे फॉर द एड्स एंड पेमेंट एंड फलान टाइम करना। तो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर इंस्टाग्राम वाला राउट, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ ये, मैं एक बार OBS सेटअप कर लेता हूँ। ओके, सो बेसिकली हुआ ये कि हुआ, ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई 5 ऑर्डर्स भी हो गए कोई बात नहीं, है ना। मैं दूसरा ढूंढने लगे ऐप, तो मुझे मिला एक, तो आई थिंक शॉप 101 एंड आई थिंक वन इज़ ग्लो रोड जो बंद हो रहा है अभी। तो ग्लो रोड पे मैंने ट्राई किया, प्लेस हो गए ऑर्डर्स, ठीक है, प्लेस हो गए, 4-5 ऑर्डर प्लेस हो गए। लेकिन मेन चीज़ हो गया ये कि नेक्स्ट डे में उठा, मैंने देखा कि मीशो ने मेरा जो ऑर्डर हुआ भी था 500 सब का सब कैंसिल कर दिया, सारा का सारा, लाइक लिजिट सारा कैंसिल। आई पुट अ स्क्रीनशॉट है, सारा कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ग्लो रोड पे गया, मैंने कहा ठीक है चलो ग्लो रोड पे एटलीस्ट जा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ग्लो रोड का तो खैर अलग स्टोरी में बताता हूँ। तो मैंने कहा ना भाई ये मीशो वाला तो धोखा दे दिया, अब मुझे शॉपिफाई पे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने शॉपिफाई पे बनाया, वेबसाइट बनाया, सेम डे आई डिडंट लाइक ओके फाइन, जस्ट मेक अ वेबसाइट एंड आई मेड द वेबसाइट, आई कनेक्टेड टू रोपोसो वगैरह। बट अब प्रॉब्लम ये हो गया कि रोपोसो पे वो प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा था शर्ट से वेस्ट, वो चीज़ मुझे मीशो पे मिला था रफली 299 का, 299 जो मैं 599 499 में बेच रहा था। यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे रोपोसो क्लाउड पे वो चीज़ ही मिल रहा था 599 का, 500 समथिंग था, आई थिंक इट वाज 599 समथिंग लाइक दैट। तो उससे मुझे एटलीस्ट 800 का तो बेचना पड़ा फॉर लाइक इनफ प्रॉफिट फॉर एड्स सब कुछ। तो शुरू में तो आई वॉज नाइव, फर्स्ट टाइम आई एम सेलिंग थिंग्स, है ना, तो मैंने कहा चलो बेचते क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम ये हो गया कि उस चीज़ को लोग गंजी परसीव कर रहे थे, ठीक है। अब तुम्हें बताओ कि आई डोंट वांट से द वर्ड अगेन, लेकिन BC कौन खरीदता है भाई 800 रुपये का गंजी इंडियन मार्केट में, कौन खरीदेगा, वाई, क्यों, ठीक है, मतलब क्यों खरीदेगा क्या, ठीक है। मुझे उस वक्त ऑफकोर्स आई डेंट रियलाइज, बाद में सोचा तो ओके मेक्स वेरी मच सेंस कि 800 रुपये का गंजी कोई क्यों खरीदेगा। तो पीपल वे बेसिकली सीइंग इट्स गंजी, दैट वाज द प्रॉब्लम। मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, एंड मेरा फर्स्ट एडवर्ट था तो बहुत सही था भी नहीं, दो इनफैक्ट इट वाज आई थिंक आई गॉट लाइक 50 मैसेजेस विद दैट विथ रफली लाइक 4,000 व्यूज़, तो दैट्स डिसेंट कन्वर्जन रेट आई थिंक, है ना, उसके हिसाब से ठीक ही हुआ। लेकिन अब नाउ दैट सी दैट वीडियो आई डोंट रियली लाइक इट, उतना इट्स नॉट उतना गुड। तो वो हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा ना ये करेंगे, तो मैंने रन किया, फेसबुक के अपने झमेले थे, है ना, ऐड अकाउंट बैन कर दिया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा कि चलो बेचते हैं। मैंने रफली 800 रुपये जितना स्पेंड किया, ठीक है, एक दिन में। मुझे एक सेल छोड़ो, मुझे 15-20 क्लिक तक नहीं आया, ठीक है। मुझे उसके बाद ये चीज़ हिट किया कि मेरा ऐड ख़राब है एक्चुअली, तो वो बात हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस एंड देयर आर लॉट ऑफ अननोइंग पीपल हियर। सो तो ठीक है, तो एक सेल भी नहीं आया, है ना, एंड या आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन फाइन, आई वाज लाइक ठीक है प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट बदलते हैं। वेबसाइट भी मैंने लाइक देखा, एंड वेबसाइट भी वाज लाइक नॉट वेरी वेल डिजाइन, वाज लाइक फर्स्ट वेबसाइट था, तो ऑफकोर्स बनाने मैंने वेबसाइट आई गेस 20-25 मिनट में बनाया था, बिकॉज रात को मैंने देखा था ना कि लाइक ग्लो रोड आई मीन सॉरी मीशो का सारा वो रिटर्न चला गया था, तो मैंने लिटरली 15 तो नहीं आई थिंक आधा घंटा 45 मिनट जितना बनाया हुआ, ठीक है। सो वो हुआ, देन मुझे मिला एक टॉय, ठीक है। अब टॉय तो नहीं बोलना ठीक होगा उसको, एक्चुअली वाज लाइक अ गैलेक्सी नाइट लैम्प। तो उसको आप ऑन करोगे तो लाइक पूरा योर रूम विल हैव लाइक प्रोजेक्टेड व्यू ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड स्टफ। तो लाइक ठीक है, सही है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खरीद कौन है। तो मैंने देखा अमेज़ॉन पे। अब एक चीज़ आई लाइक टू मेंशन ना, आप पॉइंट्स अभी मैं जो बोलने वाला हूँ नोट करना, कि बिकॉज ये 2 मिनट बाद जब मैं आगे कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा काम आएगा। तो अमेज़ॉन में मैंने देखा कि ये कौन से टैग्स पे सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो इट वॉज केटरिंग तो टॉयज़ इन कैटेगरी, लाइक टॉयज़ का जो कैटेगरी उसमें सबसे ज़्यादा बिक रहा था। उसमें आई थिंक पिछले महीने 10,000 सेल्स आया था, 10,000 सेल्स पिछले महीने, ठीक है। इट वॉज सेलिंग फॉर रफली 299, ठीक है, 299 289 सबका था, 289 299 10,000 यूनिट्स। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है काम कर रहा है, मैं एड्स उस चीज़ को टारगेट करके करूँगा। मैंने स्टार्ट किया उसका बेचना। मैंने फर्स्ट गलती ही यहीं पे कर दी, मैंने उसका प्राइस रख दिया 799। मतलब
कैसे, मतलब एक एवरेज आम आदमी, वो जो महीने का 30-40-50 हज़ार कमाता है, विच इज़ लाइक द एवरेज सैलरी ऑफ इंडिया, वो आदमी 800 रुपये का खिलौना ऑनलाइन मार्केट में कैसे खरीदेगा? कैसे? वो उसके साल भर के बच्चे का साल भर के खिलौने का बजट होगा, तुम बोले वो एक खिलौने पे स्पेंड करते, क्यों करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, लेकिन वही चीज़ अमेज़ॉन 300 में दे रहा था, तो जो चीज़ मैं 800 में बेच रहा हूँ उसको कितना, इट्स रफली आई थिंक a little less than half the price, a little more than half the price. तो वो मेरे से क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो इसीलिए हुआ ये कि वैसे मुझे ये सब बातें उस वक्त पे रियलाइज़ नहीं हुई थी, मैं बताता हूँ आगे स्टोरी। तो हुआ ये कि आई डिड दी एड्स, है ना, एंड आई एक और पॉइंट टू बी नोटेड है कि मैं जो पहले दिन लगा के शेड्यूल करके रखा था कि दिन भर चले, मैं शाम को मैं देखा ऐड ही नहीं चला था ना। दैट वॉज अ क्लियर कट वार्निंग फ्रॉम गॉड कि भाई ये मत कर, तेरा पैसा डूबने वाला है। लेकिन मैं जिद्दी, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मैं नहीं समझा, मैंने जुगाड़ लगा, मैंने कर दिया। अगले दिन चला, दिन भर 1000 रुपये फिर स्पेंड हुआ आई थिंक रफली। मेरे को 150 विजिट्स भी आए, 150 नहीं आई थिंक 120-25 व्यूज़ विजिट्स आए थे वेबसाइट में। मतलब ऐड सही था, क्लिक थ्रू रेट भी डिसेंट था, लेकिन बेच रहा था मैं उसको 800 का। अब कहाँ से क्यों खरीदेगा भाई एक एवरेज इंडियन, कहाँ से एक बार में 800 का खिलौना कैसे खरीदेगा? ये चीज़ मुझे उस वक्त तो क्लिक नहीं किया, लेकिन 1-2 दिन बाद में सोचा कि ब्रो जो चीज़ अमेज़ॉन पे 300 का मिल रहा है उसको मैं 800 पे बेचूंगा तो क्यों खरीदेगा? जस्ट टेल मी, है ना। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि इससे हमें ये भी समझ आता, मैंने जो पर्सनली सीखा इज दैट इट्स नॉट द प्रोडक्ट दैट फेल्स, इट्स ऑलवेज द पर्सन, इट्स नॉट द बिजनेस, इट्स नॉट द प्रोडक्ट, इट्स नॉट थिंग, इट्स ऑलवेज द पर्सन। मैं क्यों नहीं बेच पाया उसको? सेम प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे पिछले महीने 10,000 यूनिट बिका था, 10,000, मैं एक यूनिट भी नहीं बेच पाया विथ लाइक 150 क्लिक्स, 125-30 क्लिक्स। वाई? बिकॉज आई वॉज नॉट प्रोवाइडिंग इट एट अ प्राइस दैट वॉज मैचिंग द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द बायर, है ना। तो अगर तुम उस चीज़ को मैच नहीं करोगे तो कैसे खरीदेगा? वो चीज़ 300 रुपये के लिए जस्टिफाइबल है, लेकिन 800 रुपये के लिए, डूड, दैट्स अ बिग अमाउंट फॉर लाइक एवरेज इंडियन मैन। आई एम नॉट बीइंग लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि पीपल आर पुअर, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन तुम्हें धंधे में, बिजनेस में तुम्हें समझना पड़ेगा जो तुम चीज़ बेच रहे हो वो किस ऑडियंस को अपील होगा। तुम चाहते हो उस ऑडियंस को अपील नहीं हो, तुम्हें सर्टन वे से मार्केट करना पड़ेगा, उस हिसाब से तुम्हें प्राइस करना पड़ेगा। तो दीज आर थिंग्स आई अंडरस्टूड द हार्ड वे, इन अ वे बोलना चाहूँगा मैं। लेकिन इन अ वे गॉड ने इस चीज़ को होने से रोका था। उस दिन भर ऐड नहीं चला था, कोई एरर आ गया था, लेकिन मैं रिजिड, मैंने सोचा नहीं कि कुछ ना कुछ रीज़न से नहीं चला होगा ये, है ना। मैंने 1000 रुपये मैंने डुबा दिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ, है ना। उसके बाद आई थिंक उसके बाद आई स्टार्टेड सेलिंग अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर पैसे सेव किया, मैंने कहा चलो ये बेचूंगा। इस बार मैंने पिक किया था एक बैग, ठीक है। वो बैग की खासियत क्या थी कि इट वॉज लेडीज़ बैग, और उसमें स्क्रीन टच था। क्या मतलब, अगर आपने फ़ोन डाल दिया तो आप उस फ़ोन को उधर डाल दो एंड यू कैन जस्ट, यू डोंट हैव टेक आउट द फ़ोन, आप जस्ट ऐसे ऐसे चला सकते हो। तो मुझे बहुत सही कूल चीज़ लगा था। आई थॉट कि आजकल की लेडीज़ को ये बहुत लाइक अपील करेगा तो मैंने कहा चलो इसे बेचते हैं। तो मैंने लिया, मैंने स्टोर वगैरह सेटअप किया। इस बार आई एडेड कस्टमर रिव्यूज़, आई मेड द स्टोर लाइक 10 टाइम्स बेटर देन प्रीवियस। मैं स्टोर के लिंक्स भी डाल देता, लेकिन मैंने क्लोज कर दिया बिकॉज लाइक एज आई डिडंट गेट द सेल्स, ठीक है। तो लाइक वो 2000 जो कटते हैं, मैंने क्यों वेस्ट करूँ मैं उस चीज़ को एड्स पे, या फिर नया 20 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेने में करूँगा। तो इसलिए मैंने स्टोर्स लाइक डिलीट कर दिए। तो दैट्स आई कैन नॉट लाइक लिंक द स्टोर, बट मैं जितना हो सके मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल दूँगा ताकि यू कैन लाइक सी इट, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, मैंने चलाया, ठीक है, लेकिन मैंने एक गलती क्या कर दी पता है। मैंने जो म्यूज़िक लिया था ना, मैंने डायरेक्ट रोबोसो से मैंने वीडियो उठा दिया एंड आई जस्ट पुट इट। आई डिडंट नो कि इसमें ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो शुरू में तो चला, मेरे को एक सेल भी आ गया, आई वाज सो हैप्पी। लाइक शाम को आया था, एक सेल आया था, रफली 25 विजिट्स में एक सेल आया था, 4% कन्वर्जन, दैट्स फकिंग ग्रेट। 4% कन्वर्जन रेट ऑन ई कॉमर्स इज लाइक वेरी गुड। 1-3% एवरेज होता है, अबव दैट इज़ वेरी गुड। मेरे लिए तो लाइक फर्स्ट सेल, आई कैन नॉट टेल यू गाइस मैं क्या फील कर रहा था उस वक्त, ठीक है। तो मैंने देखा एंड आई एम सो हैप्पी, है ना। मैंने एड्रेस भी देखा, मैंने कहा चलो सही है। फिर लेकिन हुआ ये कि 2 घंटे बाद पता चला कि फेसबुक ने मेरा ऐड बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका ऐड में कोई इशू था, मुझे पता नहीं चला क्या इशू है। तो मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद समझा, अच्छा तो म्यूज़िक कॉपीराइटेड था। तो मैंने म्यूज़िक बदला, सब कुछ चेंज किया, बट उसके बाद क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड।
दैट एड नेवर गॉट सच अ रीच, वो ऑडियंस तक फिर वैसा पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो और एक और गलती मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक तो स्क्वायर फॉर्मेट बनाया था जो इंस्टाग्राम का फॉर्मेट होता है वो, और एक रील्स के फॉर्मेट बनाया था। मैंने जो रील्स के लिए वीडियो डाला था उसमें मैंने बना तो चुका था, मैं रात के 2-3 बजे काम कर रहा था, तो मैं एकदम ऐसा था, तो मैंने क्या बोलते हैं उसे, मैंने वो कॉपीराइट म्यूज़िक वाला डाल दिया था क्या उसमें। तो एक बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मेरा वो अकाउंट ही बैन हो गया। तो मैं नया अकाउंट से किया ना फिर बना के, तो उसके बाद नया म्यूज़िक वगैरह डाल के किया, डिडंट गेट दैट रीच, तो उसके बाद मुझे सेल ही नहीं है। लाइक चलो ये बैग में एक्चुअली इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन था इसमें। आई वाज सेलिंग इट फॉर 999। मुझे बैग था आई थिंक रफली समवेयर अबाउट आई थिंक 500 का कुछ पड़ा, तो मेरे रफली 400 जितना प्रॉफिट था, ठीक है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन ये ऑर्डर हो गया RTO ठीक है, तो मुझे इससे जो भी प्रॉफिट आना था वो भी नहीं आया। तो बेसिकली दैट वाज द स्टोरी ऑफ ड्रॉप शिपिंग एंड ई-कॉम। नाउ डज दैट मीन आई क्विट? नो, आई डोंट क्विट, बट सो अब इसी के बाद अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो मैंने मेंशन किया होगा कि मैंने पिछले 2 हफ्ते से पढ़ाई किया। तो दिस वाज लाइक जस्ट बिफोर दैट, एंड देन आई थॉट ओके अब एग्ज़ाम भी है और मैंने इनफ लेसन सीखे भी हैं। तो अब ऐसा करता है कि जनवरी फरवरी मार्च ऐसा होगा कि मेरे कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होंगे, डायरेक्ट लाइक मई में मेरा फाइनल होगा 12th का। तो मैंने कहा था कि चलो ऐसा पढ़ लेता हूँ जैसे मुझे जनवरी फरवरी मार्च में पढ़नी पड़े, सिर्फ अप्रैल में पढ़ के मैं मई में फाइनल दे दूँ। तो मैंने यही सोच के खास मैंने किया था कि चलो सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे जैसे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इंटरनल के लिए। तो दैट वाज द रीज़न दैट आई थॉट ओके आई एम नॉट गोना वर्क ऑन दैट एनीमोर, एंड आई ट्राइड इट। लेकिन वही हुआ, मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में बताए हैं, इफ़ यू वांट टू सी देम आप देख सकते हो। सो उसमें बाय द वे मैंने इसमें ये भी सिखाया कि हाउ टू लाइक टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, एंड द अदर वीडियो इज़ हाउ टू नॉट बी लेजी बट एम्बिशियस एंड 25। दीज आर वीडियोज, इफ यू इंटरेस्ट कैन वॉच देम। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट हैपेंड। एंड अ फ्यू थिंग्स आई लर्नड इज़ दैट फर्स्टली कि आपको चीज़ों को ट्राई करते रहना होगा, है ना। एंड आई स्टिल हैव नॉट गॉटन एनी लाइक सेल्स अच्छे आए मुझे, तो इससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया खुद पे कि आई एम अ गुड सेल्समैन, मुझे चीज़ों को बेचना आता है। तो बिकॉज मुझे 50 लोगों ने मैसेज किया, उसमें से मैंने 10 सेल्स ले आया। दैट इज़ आई थिंक 5% होगा, यस दैट्स 5% आई थिंक। आई जस्ट डू इट, 1 मिनट। 10/50 इंटू 100, oh sorry that's 20%, काम मैं 5% बोल रहा हूँ, दैट्स 20% क्लोज रेट, तो दैट्स प्रीटी गुड, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे देख अच्छा लगा था। वो ऑर्डर अब खैर मीशो ने धोखा दे दिया, ग्लो रोड में RTO हो गया, सो दैट्स दैट, ठीक है। तो वो हुआ, है ना। एंड अब मेरे प्लान्स क्या वो एग्जैक्टली मैं ऑफकोर्स आई कैन नॉट सी टेल यू द प्लान्स कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, बट लाइक आई ऑफकोर्स आई टेल यू लाइक व्हाट हैपेंस आफ्टर आई डू देम, व्हाट डू आई लर्न एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई थिंक टू ऑल द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ऐसे बिजनेसेस वगैरह, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई गिव अप मत करो, बिकॉज आई थिंक वॉट एवर यू हैव थॉट इट विल हैपन, इट विल इवेंचुअली। मैं भी जानता हूँ देखो होगा, बिकॉज अब उस दिन भी देखा गॉड वाज बेसिकली ही वाज स्टॉपिंग माई मनी फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बट लाइक आई वाज अ बिट रिजिड एंड मैंने कहा ना मुझे चलाना है, मैंने चला रहा, मैं 1000 रुपये डूब गया ठीक है। तो वो होता है, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लाइक ऐसे एज शाहरुख बोलते हैं डिटेल, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, सो इट्स लाइक जस्ट लाइक दैट बड़े बड़े बिजनेस में। और आई डोंट लाइक, आई लाइक कॉलिंग इट धंधा फॉर सम रीजन्स, बिकॉज शाहरुख खान की मूवी है ना रईस, उसका डायलॉग है ना कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आई रियली लाइक दैट लाइन, सो आई कीप सेइंग दिस टू माई सेल्फ व्हेनेवर आई एम लो एंड लाइक द बिजनेस इज नॉट डूइंग हाउ आई थॉट इट वुड। लेकिन भाई लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जैसे एक वक्त मेरा यू नो एड सही था, तो लाइक प्रोडक्ट सही नहीं था, है ना। फिर उसके बाद प्राइसिंग गड़बड़ हो गया, उसके बाद उससे पहले वेबसाइट गड़बड़ था, उसके बाद फेसबुक ने लाइक ऑडियंस गड़बड़, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बी केयरफुल, आई नीड टू कीप ट्राइंग, and that is what I'm doing as well. So yeah, एक thing that I also learned is that it is always good to get a mentor. So I'm getting a mentor soon, and वो बहुत सही रेट पे उन्होंने बोला है, तो that's good. So I'll share with you what I learned from him as well. और yeah, that's basically the thing for the video. It was not one of them shiny videos जहाँ पे you see कि यार 24 घंटे में 10,000 कमा ले। No, I just wanted to share what my experience was with this thing, and it will work out. देखो it's not I have full belief and faith it is going to work out. And अगर कोई आदमी सेम कंट्री में रह के 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमाता है उसी चीज़ से, then why the fuck can't I do it? वो भी इंसान ही है, मैं भी इंसान ही हूँ. I'm not saying this with sort of cockiness या pompousness. No, it's a belief that you need to have. अगर आप ऐसे सोचोगे कि अरे वो जो कर रहा है वो उसमें कोई खासियत है, स्पेशल एबिलिटी, तो आपको एक्सक्यूज़ दे देता है टू नॉट ट्राई थिंग्स. एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ माइंडसेट कि आई कैन डू इट, है ना. एंड जो कर भी रहा वो भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही हो, यू कैन डू इट एज वेल, ठीक है. सो
दिस वीडियो वॉज फॉर द पीपल हु फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर सफरिंग अ लॉस, जैसे कि आपने कोई बिजनेस ट्राई किया, आपको लॉस हुआ, तो इट्स पार्ट ऑफ दैट, नो प्रॉब्लम, कोई चलता है, सब चलता है, ठीक है. सो या दिस दैट आई थिंक, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. और तो क्या ही बोलूँगा. आई लेट मी नो अगर आप कोई सर्टेन टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मुझे वीडियो बना, मैं वीडियो बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई सी ईच ऑफ देम. एंड या जल्दी मिलते हैं. बाय बाय.